बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आज जब हुकूमत को नज़र आ रहा है कि उनके खिलाफ फैसला आने वाला है और इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन करवाने के लिए अब हर हाल में फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है। हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ है या कोई बहाना है या कोई मसला है, वो तो हम मान लेंगे, लेकिन इलेक्शन तो हर हाल में होने हैं, उससे कोई नहीं भाग सकता, तारीख से कोई नहीं भाग सकता। तारीख तो हमने देनी ही देनी है और उसी तारीख के ऊपर इलेक्शन होने ही होने हैं। और अगर कोई उससे भागने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगानी है, उसको जेल में डालना है, वो चाहे इंटीरियर मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो। अब नवाज शरीफ ने लंदन से बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी धमकी लगा दी है। और ये किसने पैगाम भेजा नवाज शरीफ को कि तुम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और पाकिस्तान के अंदर हालात को बताओ कि बहुत ख़राब हो जाने हैं, और ये कहो कि 500 का डॉलर हो जाना है। अगर इलेक्शन का फैसला आ गया, मुल्क की मईशत तबाह हो जानी है, और ज़्यादा तबाह हो जाएगी, और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी अगर इलेक्शन का फैसला आ गया। ये किस तरह की जमहूरी क़ुव्वतें या जमहूरी पार्टियां या जमहूरी जमातें हैं जो कि इलेक्शन से इतना खौफज़दा हैं, इलेक्शन से इतना भाग रही हैं, इलेक्शन से इतना डर रही है, और इलेक्शन ना करवाने के लिए मुख्तलिफ मुख्तलिफ साजिशें, मुख्तलिफ बहाने, मुख्तलिफ हरबे, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने इस पर बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हर हाल में इलेक्शन होने हैं। देखिए, ये तीन नुकनी जो बेंच इस टाइम बना है, जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये बड़ा क्लियर है। और इन्हीं की जानिब से जब सो मोटो लिया गया था इलेक्शन के ऊपर, जब ये केस चला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उस वक्त पाबंद किया गया था कि आपने इलेक्शन की डेट देनी है। उसने इलेक्शन की डेट दे दी। इलेक्शन की डेट जब आ गई 30 अप्रैल की, इन्होंने खुद से ही एक तो तौहीन अदालत भी करते हुए, और उसके बाद इन्होंने आइन के अंदर तब्दीली करते हुए खुद से तारीख अनाउंस कर दी, जो कि 8 अक्टूबर की थी। 8 अक्टूबर को अब इलेक्शन करवाने के लिए इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाएंगे? क्योंकि अगर ये अब इलेक्शन के लिए नहीं मान रहे, उस वक्त भी इन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाने, और ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत इसी तरह से चलती रहे। अब लंदन से नवाज शरीफ को कह के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। मरियम नवाज अदलिया के ऊपर हमला करती है, नवाज शरीफ ने अदलिया के ऊपर हमला शुरू कर दिया है, शहबाज शरीफ ने अदलिया के ऊपर हमला किया है, पूरी की पूरी हुकूमत इस टाइम अदलिया के ऊपर हमलावर है। और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी अब बड़ा खुलेआम पैगाम दिया गया है इस हुकूमत को कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं और इलेक्शन की तरफ जाके आप मामलात को हल करें, पाकिस्तान के अंदर सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करें। अगर इसको ख़त्म नहीं किया जाता तो उसके बाद पाकिस्तान हाथ से निकल जाएगा। और जो इस टाइम कहा जा रहा है कि डॉलर 500 का हो जाना है, डॉलर 600 का हो जाना है, डॉलर 500 से ऊपर चला जाना है, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। और ये जानबूझ के इस तरह की धमकियां दी जाती हैं इस्टेब्लिशमेंट को, ताकि इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाने के लिए ये सारे इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ना तो इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आने वाली है और ना ही ये अदलिया इस टाइम अंडर प्रेशर आने वाली है। देखिए, दो तीन बातें अब आपने समझनी है, दो तीन बड़ी अहम बातें हैं इस टाइम। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सियासी मुआशी बहरान है और जो इस टाइम अदालती बहरान है, इन तमाम की तमाम चीज़ों का जो हल है वो सारा का सारा छुपा हुआ है इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन से ये लोग भाग रहे हैं। अभी कल रात को बड़ी अहम तरीन मीटिंग, और उस मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से, और जो अहम तरीन इत्तेहादी जमातें जिसके अंदर आसफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और एक दो और जो इत्तेहादी जमातें, उनके साथ राब्ते किए, उनके साथ बातचीत की है, और उनको इस हवाले से बताया है कि हम इलेक्शन से क्यों भागना चाहते हैं और इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते। उनको ये बता दिया गया कि अगर हमने इलेक्शन करवा दिए तो हमारा मुकम्मल खात्मा हो जाना है, हमारा बेड़ा गर्क हो जाना है, क्योंकि अवाम ने हमें वोट नहीं देने, अवाम ने हमें मुंतखब नहीं करना, और अवाम की जो हमने हालत की है बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्स अवाम की जानब से आना है। अवाम के ऊपर जो हमने महंगाई बेरोज़गारी कर दी है, और यही रिस्पॉन्स आगे हमारे आ जाना है, और हमें इलेक्शन के अंदर एक सीट भी नहीं मिलनी, क्योंकि इस टाइम जितने सर्वे किए गए हैं, जितनी इस टाइम रिपोर्ट्स आई हैं, वो तमाम की तमाम इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं। पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान इस टाइम लीड कर रहा है। पंजाब के अंदर इमरान खान 230 से ज़्यादा सीटें निकाल रहा है। पंजाब असम्बली की जो जनरल इलेक्शन की हैं उसमें 297
जनरल इलेक्शन की सीटें हैं उसमें से 220 प्लस सीटें इमरान खान निकाल रहा है, बाकी 30-40 सीटें नून लीग के खाते में है और 10-10 इस तरह से बाकी पार्टियों के खाते में आ रही हैं। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन से डरते हुए, और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स शहबाज शरीफ के टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, और शहबाज शरीफ अब देखिए, ये जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ने अब जो समात गई है मंडे के दिन, ये मंडे के दिन चीफ जस्टिस ने कहा कि हर हाल में मैंने ये तमाम लोगों को, इदारों को बुलाना है, जिसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री भी शामिल है, जिसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री भी शामिल है, जिसके अंदर फौज भी शामिल है, जिसके अंदर वजीर ख़जाना भी शामिल है। तमाम के तमाम लोगों को, इदारों को और तमाम के तमाम वजीरों को मैंने बुलाना है। और बुला के देखिए, वहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आज ये सारे लोग जो कल जेलों में थे, जेलों में ये लोग सीधा पहुँचे हैं पार्लियामेंट के अंदर, सीधा पहुंचे हैं यहाँ पर नेशनल असेंबली में और आके तकरीरें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनको कोई इख्तियार नहीं, इनको कोई राइट नहीं पहुंचता, इनको कोई पावर नहीं है, इनके पास कोई अथॉरिटी या इस तरह की कोई कोई भी इनके पास हकूक नहीं है कि वो आके यहाँ पर तकरीरें करते फिरें, आके यहाँ पर लेक्चर देते फिरें और आके यहाँ पर बातें करते फिरें। उसकी वजह ये है कि अगर ये इस तरह की तकरीरें और इस तरह की बातें करेंगे तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, ये और पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। और ये सिर्फ जेलों में बैठे हुए थे और ये इनकी जगह है। ये पहले जाएं जेलों में, अपनी सजाएं भुगतें, सब कुछ पूरा करें, उसके बाद आएं और अपने आप को क्लियर करें। आधी इस टाइम काबीना आधी काबीना इस टाइम जमानतों के ऊपर है। आप अंदाज़ा करें कि एक मुल्क के अंदर जहाँ पर इस टाइम 70 से 80 वजीर मुशीर, अब तकरीबन 90 हो गए हैं, सेंचुरी होने वाली है। 90 वजीर मुशीर हैं और सारे के सारे वजीर मुशीर उसमें से 60 से 70 जमानत के ऊपर हैं। उनके केसेस चल रहे हैं, किसी के नैब के अंदर हैं, किसी के FIR के अंदर हैं, किसी के एंटी करप्शन के अंदर हैं, किसी के किसी अदालत के अंदर हैं। हर एक के कोई ना कोई केस चल रहा है। और आके यहाँ पर ये अदलिया के ऊपर हमला, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला, इमरान खान को माइनस करने के लिए सारे प्लान और साजिशें, ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। बहुत ख़तरनाक हालात होते जा रहे हैं और दिन ब दिन सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। और अब ये सिचुएशन आ जानी है कि एक एक करके एक एक वज़ीर मुशीर को फारिग किया जाएगा और उनसे हिसाब लिया जाना है, क्योंकि जो इनका ज़िम्मेदार, जो भी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनके ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है, वो काम पूरा नहीं कर रहे। यही हाल इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन को जब भी कहा जाता है कि आप अपने इलेक्शन की जानिब तवज्जो दें, इलेक्शन करवाएं मुल्क के अंदर, इलेक्शन के ऊपर नहीं जाते, इलेक्शन की तारीख के पे नहीं जाते, ये चले जाते हैं कि हमने बाकी काम कौन से करने हैं। हर काम, हर इदारा वो काम कर रहा है, दूसरे के काम में टांगे अड़ा रहा है, दूसरे के काम में मुदाखलत कर रहा है, लेकिन अपना काम नहीं करा। तो अब ये सारे के सारे नाअहल और ये सारे के सारे फारिग होने हैं और आखिरकार ये हुकूमत ने फारिग हो जाना है और इमरान खान की अब कामयाबी पक्की है। इमरान खान को अब इस तरह की कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता।